आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। क्यों ना हो योगी और मोदी सरकार बदनाम, जब गांव के लेखपाल और प्रधान तथा सेक्रेटरी ही करेंगे ऐसा काम। इस बात की सच्चाई उस समय सामने आई जब आजमगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय अपने दल बल के साथ बिलरियागंज ब्लॉक के हसनपुर गांव में कप्तानगंज बाजार के पास पहुंचे। गांव का सर्वे करने के बाद उन्होंने गांव की तस्वीर सरकार के सामने रखने के लिए मीडिया को सूचित किया। मौके पर पहुंची मीडिया ने जब ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि योगी और मोदी के राज में इस गांव का कुछ विकास हुआ तो है, लेकिन बहुत ज्यादा विनाश भी हुआ है, क्योंकि गांव में रास्ता आज तक अधूरा है, पीने के लिए पानी नहीं है, शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि जो लोग आवास के पात्र हैं उन्हें आवास नहीं मिला है, इसके उल्टा अपात्रों को आवास दिया गया है। वहीं कोटेदार पर आरोप लगा कि कोटेदार एक दिन राशन बांट के दुकान बंद कर देता है और प्रति यूनिट राशन की कटौती भी करता है। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद जब न्यूज़ 9 भारत ने सत्येंद्र राय से कार्रवाई के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को गांव की पात्र जनता तक न पहुंचा पाने वाले अधिकारी कर्मचारी दंडित होंगे, इसके लिए जांच कराई जाएगी। तो दूसरी तरफ ग्रामीणों ने कहा कि सत्येंद्र राय एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हमारे गांव में आकर ग्रामीणों की हालचाल पूछ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता आए थे गांव में, जो गांव का रास्ता बनवाने का आश्वासन तो दे गए, किंतु आज तक दोबारा झांकने नहीं आए। लेकिन हमें ऐसे नेताओं से बचना है जो झूठा आश्वासन देते हैं। हमें नेता चाहिए तो सत्येंद्र राय जैसा चाहिए, चाहे वह किसी पार्टी से मिलान करता हो। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ संतोष मिश्रा की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के हसनपुर गांव की दलित बस्ती में, जहां की जनता अपना आक्रोश जता रही है। किसी को आवास नहीं है तो किसी के पास लाइटिंग नहीं है। आइए जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, खुरचुन जी, क्या दिक्कत है आपके गांव की? समस्या क्या है बताइए। दिक्कत हमारे लिए ये है साहब कि ना तो आवास मिला और ना तो रास्ता बनी। और क्या समस्या है? गांव के प्रधान से आपने कहा आवास के लिए, रास्ता के लिए? बिल्कुल कहा, लेकिन वो लोग बनवाए नहीं। लेखपाल साहब गांव में आते हैं? लेखपाल साहब आकर के रोड देख के गए हैं, लेकिन वो बनवाए नहीं रोड को। सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी तो आए नहीं। सेक्रेटरी कभी नहीं आए? नहीं, सेक्रेटरी नहीं आए हैं। क्या नाम पड़ी चाची आपका? आपका नाम क्या पड़ी? तेरसी। क्या दिक्कत आपके है? गाँव में ना ये कौनो न आवास मिलत बा, और न लाइटिंग होती है, न रास्ता है। प्रधान जी से कबो कहलो? प्रधान को जी के तो गोड़े मोड़े गिरल जाला बाकी ना। मेरा नाम रामप्रट निषाद। ये बताइए निषाद जी की इस गांव की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या सर, यहाँ न पीने का पानी है, न सौर ऊर्जा का कोई लाइट भी नहीं है, न रास्ता है, न तो का न यहाँ कोई आवास मिला है आज तक सरकारी योजनाओं के तहत। आवास के लिए आप लोग फार्म भरे थे? आवास के लिए प्रधान जी स्वयं आदमियों से लेके पैसा वगैरह करना, अपना जो फार्म भर के अपना ऑनलाइन करवाए, उसमें मिल भी रहा है। तो केवल यादवों को और काना हरिजन बस्ती में मिल रहा है। तो प्रधान जी फार्म भरने का पैसा भी लिए हैं? अब वो लिए, हम तो दिए ही नहीं, तो दूसरा कोई दिया होगा, वो अपना जानता होगा। पैसा दे लेते थे, बताओ। 2000। क्या नाम पड़ेगा बेटा? मनीषा। पिताजी का? बिफाई। क्या दिक्कत है इस गांव में? दिक्कत इस गांव में यह है कि मतलब यहाँ पर रोड नहीं सही है, 4 चक्का गाड़ी नहीं आ सकती है, दुल्हन नहीं आ सकती है, किसी के पास मड़ई है तो किसी के पास वो भी नहीं है, कोई खाना नहीं ढंग से बना पा रहा है, किसी के घर में खाना बन भी रहा है तो कुकुर उठा दे रहा है, जगह नहीं है रखने के लिए। प्रधान लोग क्या करने के लिए है? इसीलिए है ना कि गरीब लोगों का देखभाल करें। ये नहीं है कि कोठी वाले जो हैं उनको और ना तो आवास दे दें, लैटरिन दे दें, सब कुछ दे रहे हैं कोठी वालों को, लेकिन जो गरीब है उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये गरीब लोग हैं इसलिए। गरीब लोगों को कोई नहीं देख सकता है, अमीर लोगों को सब देख रहे हैं।
ऐसा हमारे गांव में हो रहा है कि जिसको आवास देंगे 15,000 अगर दे तो उसी को आवास मिलेगा। ऐसा क्यों? गरीब है इसीलिए, गरीब है इसलिए मतलब सबका दबाव है। आवास देने के लिए बोलते हैं, कह रहे हैं हफ्ता भर में देंगे, 15 दिन में देंगे, 1 महीने में देंगे, पर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोठी हो, आवास मिला हो। दे रहे हैं। इसी की तो जांच हुई थी 1 महीना पहले। तो उसमें क्या आया था रिजल्ट? प्रधानो साहब वो आए हैं ना, वही की चाहिए ना, कहते हैं यहाँ तुम्हारे घर द्वार आए। अच्छा। मतलब जब वोट बनने की समय थी तो रोज आते थे। अब ये सब आवास वाली बात है तो आते हैं, आधे गांव तक आते हैं, आधे गांव से लौट जाते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक आवास दे दें, बस, और कुछ नहीं, और रोड बनवा दें हमारे गांव के। क्या नाम पड़ेगा आपका? कल्पना। तनिक कस के बोला। कल्पना। कल्पना जी, क्या दिक्कत है आपको? ये मकान कैसे फटा है? अब साहब और ठिकाना ना हवे जौन है, अपन पड़ल है सब, बारिश को जो फाट के गिर हुए। तो आपको आवास मिला कि नहीं मिला? कुछ ना मिला साहब, ना लैट्रिन ना कुछ ना मिला, ना जितना आवे ना घूम के चली जाने। भाई ना अकाउंट प्रधान जात हम, ये खाली रुपया चाहे सद्दा पन्ना लेके आवत हम, लिख के लेके जात हम। 15,000 20,000 10,000 रुपया मांगत हम। गरीब आदमी कहाँ से दी है? खाना बनाए ले सुती ला, कितनी समझता हमारे इनाय आखी से लौकत हम मोदी के जोगी के सबके। यही घर दुआर है कुल गिर गए, मर गए, सब हो गए, तो मोदी आके जिया देता हमके। मोदी जोगी तो भेज देते वही, प्रधान लोगन के चाहिए तो ना। प्रधान के अब देखा गाय में उतर के ये समझता है। हमारे घरे गुंग या गठे हो के कुछ ना मिला था। हमारे गाय 3-3 ठरानी गौशाला आना, प्रधान के घरे गई नहीं, वो कहना कि तू का लेबू, आवास लेबू, गौशाला लेबू, न आवासवे दहना न गौशालवे दहना। मलिकार कहाँ? हम हमार मलकार मजदूर हम, दूसरे का जाना लीपा पोता पीओपी काम कराना, तब जाके पेट अपन पाला। कलम डोलावा ना बेईमानी ना करते, खाली कलम डोला दी। प्रधान जी का कहना जब आवास मांग लूते हैं? अब प्रधान कहना कि दा हमें 15,000 रुपया तब तुम्हें आवास दे। हमारे 15,000 रुपया ना रहा, हमारे देवर हरायल रहा, नौजवान देवर हमारे हरायल, हमारे विपत पड़ल रहा। हम कहाँ से दे ना 15,000 रुपया? हमारे 10 रुपया मातार रही है, कहाँ से 15,000? ना देलू एली आवास ना मिले ना। अब चाहे पैसा ना देनी वो नाते ना दे प्रधान। अब का रोड भयल पानी हो जाला, ठेवनन पानी में सब हल्के वाला जाला। दुल्हन हो दे उतारी है वहाँ से पैदा ले नहीं दुल्हन। यहाँ का हसनपुर का ये है। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय जी इस गांव में आए हैं, जो गांव के लोगों की समस्याएं सुने हैं, क्या डिसीजन ये लेते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं, आइए सीधे हम जानना चाहेंगे इनसे। सर, आप इस गांव में आपको क्या क्या समस्या मिली लोगों से? इस गांव में ये निषाद बस्ती है, और इस गांव में इसके पहले जो यहाँ सेक्रेटरी थे जो है, उन्होंने बहुत सत्यप्रकाश सिंह वो तथाकथित जो है बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार बताते हुए बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया यहाँ के जनता के साथ उन्होंने किया है। जितने भी आवास हैं, किसी भी पात्र आदमी को आवास नहीं मिला है, न तो शौचालय मिला है, न तो कोई ऐसी बुनियादी सुविधा है, न तो गांव में आने जाने का रास्ता है, न तो पीने का पानी है। और इनके साथ जो है पूर्व के प्रधान ने भी पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया है। इसको हम लोगों ने आज आकर के देखा है। चूँकि कल 13 तारीख है, कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, पूज्य योगी जी महाराज जी आ रहे हैं, उनकी सभा होनी है, और आजमगढ़ को जो है विश्वविद्यालय की सौगात मिल रही है, जिससे कि यहाँ की गरीब जनता भी अब विश्वविद्यालय में आजमगढ़ में पढ़े और आगे बढ़े और आजमगढ़ का पिछड़ापन दूर हो। उसके आह्वान के लिए हम लोग जो है निरंतर जो है गांव-गांव जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ हसनपुर गांव में निषाद बस्ती में पहुँचने पर ये हमको पता चला कि यहाँ के ग्रामीणों के साथ जो है बहुत भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्वक जो है इनके साथ कोई भी सुविधा नहीं मिली है, इनको कोई आवास नहीं मिला है, कोई शौचालय नहीं मिला है। हम यहाँ पर इन लोगों की लिस्ट बनवा रहे हैं, इन लोगों की जो कच्चे मकान, जो गिरे हुए मकान हैं, उनका फ़ोटो करा रहे हैं। 13 तारीख के बाद
14-15 के बाद हम जो है संबंधित जो सेक्रेटरी होंगे, जो यहाँ के लेखपाल होंगे, प्रधान से भी वार्ता करेंगे और उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराएंगे, अपनी पार्टी के भी बड़े नेताओं को इससे अवगत कराएंगे और प्रयास रहेगा कि इनको जो इससे वंचित रह गए हैं उसका लाभ इनको जल्द से जल्द दिलाने का काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से करेंगे। जैसा कि आपने देखा, सत्येंद्र राय जी ने बताया, गांव की जनता ने भी बताया कि ऊपर से सरकार सारी सुविधाओं को भेज रही है, नीचे ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल या जो मिले जुले कर्मचारी हैं ये गांव की जनता का हक मार रहे हैं, जिससे जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इसे न्याय दिलाने के लिए और हक की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है ग्रामीणों को भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राय जी ने। और साथ ही साथ हम बता दें कि हमारे गांव की जनता भी आतुर है कि अगर ऐसा लीडर हमारे साथ आ जाए तो गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हसनपुर से अपने सहयोगी संतोष मिश्रा के साथ रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।